वेलकम टू केपी स्पोकन इंग्लिश। आज हम जिन हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है शुड और शुड हैव। शुड का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ चाहिए का सेंस आता है और शुड हैव का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ चाहिए था का सेंस आता है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको यह पता होना चाहिए। यू शुड नो दिस। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। आपको राहुल को बता देना चाहिए। यू शुड टेल राहुल। क्या उसे इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी। शुड ही हैव एक्टेड लाइक दिस। क्या मुझे उसे देखना चाहिए। शुड आई सी हिम। आपको दोबारा वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर अगेन। अगर आप चाहो तो अगेन को पहले भी लगा सकते हो। अगेन यू शुड गो देयर। आपको भी खेलना चाहिए। यू शुड ऑल्सो प्ले। आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। बड़ों का सम्मान करना चाहिए आपको। यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। आपको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। यू शुड नॉट मेक सच एलिगेशंस। हम सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो द लॉकडाउन। हम सबको बिना काम के घर से नहीं निकलना चाहिए। वी ऑल शुड नॉट लीव द हाउस विदाउट वर्क। आप सबको अपनी परिवार का ख्याल रखना चाहिए। यू ऑल शुड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। आपको सच बताना चाहिए। यू शुड टेल द ट्रूथ। आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस। आपको अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स। आपको यह देखना चाहिए। यू शुड लुक दिस। आपको कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। हम लोगों को एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए। वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। आपको उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विथ हिम। हम सबको लॉकडाउन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। वी शुड डू समथिंग इन लॉकडाउन। आपको मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी। आपको गाली नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज़। आपको मेरी वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। यू शुड वॉच अगेन माई वीडियो। आपको हमसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी। आपको क्यों वहाँ जाना चाहिए। वाई शुड यू गो देयर।